गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th कॉमर्स के औद्योगिक संगठन के मूल तत्व विषय के एमसीक्यू के अगले पार्ट में फिर से मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम यूटीआई के नाम से भी कोड में दर्शाते हैं। सन है 1964, 1966, 1977 और 1956। तो यूटीआई जो है वो 1964 को स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा किस सन में की गई? 30 अप्रैल 1959, 30 जून 1956, 30 मार्च 1956 और 12 मार्च 1954। आपसे दूसरे नंबर की औद्योगिक नीति के संबंध में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा 30 जून सन 1956। स्टूडेंट याद रखेंगे कि जो पहली औद्योगिक नीति बनी थी वो बनी थी 10 अप्रैल 1948 को। तो इस क्वेश्चन में आप पहली औद्योगिक नीति और दूसरी औद्योगिक नीति दोनों को आप याद करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे हम आईडीबीआई के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसका फुल फॉर्म पूछता है। इसका फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसकी स्पेलिंग आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से है। आपको यहाँ पर क्या बताना है? पूरे विश्व में भारत की रैंक कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसका सही जवाब है हम विश्व की चौथे क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारी गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों के योगदान को निम्नलिखित में से दर्शाया जा सकता है। पहला है आधारभूत क्षेत्रों के विकास को बाधित करके, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन करके, तीसरा ऑप्शन है विपणन की अव्यवस्था के द्वारा और चौथा है अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों में कमी के द्वारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन सामान्य है। देखिए, विकास को बाधित करना ये निगेटिव शो करता है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन करना ये पॉजिटिव थिंक है, विपणन की अव्यवस्था ये भी निगेटिव है और अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों में कमी करना ये भी निगेटिव है। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन क्या लेना है? प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन करके। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक विदेशी निवेश वाला राज्य है। इसके पहले हमने एमसीक्यू में एफडीआई के बारे में पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये उसके संदर्भ में सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो लेटेस्ट जो हमारे पास डेटा है उसमें कर्नाटक ऐसे स्टेट है जिसमें लगभग 45% जो एफडीआई होती है। अगर हम एफडीआई को 100% मान के चलें तो एफडीआई जो इंडिया में होता है उसमें से 45% केवल किस राज्य में होता है? कर्नाटक। दूसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र, जिसमें लगभग 23% के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। विनिवेश नीति सन 2002 के क्या उद्देश्य हैं? पहला, रोजगार सृजन, दूसरा सहकारी ऋण को समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन उद्योगों का आधुनिकीकरण करना और चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी पूंजी के प्रति सरकारी नीति की घोषणा किस सन में की गई थी? जो फॉरेन कैपिटल है वो भारत सरकार किस प्रकार अपने गवर्नमेंट पॉलिसी में लाए, इसकी घोषणा के सन के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है 1947, 1948, 1940 और 1958। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विनिवेश विभाग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1999, 1969, 1979 और 1989। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1999। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी? आपसे इसका स्थापना वर्ष पूछा है। पहला ऑप्शन है सन 1909, दूसरा ऑप्शन है 1907, तीसरा ऑप्शन है 1979 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1907। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन फ्रांस। स्टूडेंट्स, जो भिलाई स्टील प्लांट है, जिसको हम बीएसपी के भी नाम से जानते हैं, ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। और इस भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो सोवियत रूस के सहयोग से निर्मित किया गया था और इसने जो है 1955 में स्थापना के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था? आपसे सन पूछा गया है। पहला ऑप्शन 1808, दूसरा ऑप्शन 1811, तीसरा ऑप्शन 1814 और चौथा ऑप्शन है 1823। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सन 1814, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चीनी उत्पादन के लिए सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? याद रखें, आपसे सबसे पहला कारखाना पूछा है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी राज्य में माना जाता है, किंतु सर्वप्रथम कारखाना ये स्थापित हुआ था बिहार में सन 1900 में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आधारभूत उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं? पहला ऑप्शन बिजली उद्योग, दूसरा ऑप्शन कोयला इस्पात एवं सीमेंट उद्योग, तीसरा ऑप्शन पेट्रोलियम उद्योग और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आधारभूत उद्योग की परिभाषा में बिजली विभाग, कोयला इस्पात और पेट्रोलियम उद्योग ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपसे ऊन पूछा है। पहला ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन गुजरात में, तीसरा ऑप्शन हरियाणा में, चौथा ऑप्शन राजस्थान में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनमें से कोई नहीं। इसके पहले एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर बी 18 अगस्त 1889, ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर 1966 और ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 1980। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी नाबार्ड का आपको विस्तारित रूप भी पूछता है, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका नाम याद होना चाहिए। अगर हम इसको विस्तारित करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? सन 1973, 1976, 1988 और 1997। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1973। कहीं कहीं बुक में ये 1973 और 74 भी देता है या केवल 1974 भी देता है, तो हमको सही जवाब ऑप्शन के हिसाब से लगाना होगा। सही ऑप्शन है 1973। क्वेश्चन नंबर 19। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी नेशनल ट्रेडिंग पावर कंपनी, ऑप्शन नंबर सी नेशनल थर्मल पावर क्राफ्ट
और ऑप्शन नंबर डी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेट। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये मैंने हिंदी में लिखा है, बच्चों को चाहिए कि वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, ताकि अगर परीक्षा में एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछता है तो आपको इसका अंग्रेजी रूपांतरण आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय और ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ। तो जूट के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21, सेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्टील एंड बेसिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, टिस्को का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर बी टाटा इंडिया एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर सी टाटा इंडस्ट्रीज एंड स्टील कंपनी और ऑप्शन नंबर डी टाटा एसोसिएटेड एंड स्टील कंपनी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन नंबर 23, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 24 जुलाई 1980, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1973, ऑप्शन नंबर सी 17 जनवरी 1934 और ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी सन 1976। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी सन 1973। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत विश्व में सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाला किस क्रम का देश है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी 7वां और ऑप्शन नंबर डी 8वां। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वां। हम इस्पात के उत्पादन में 7th रैंक रखते हैं पूरे विश्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू का ये अंतिम प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर और ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। मैनचेस्टर जो कि कहां पर स्थित है? ये स्थित है इंग्लैंड में। और ये जो है मैनचेस्टर जो है पूरे विश्व में सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए अगर भारत के संदर्भ में कहा जाए तो भारत में अहमदाबाद ऐसा स्थान है जहां पर सूती वस्त्र जो है बहुतायत मात्रा में उत्पादित होता है। तो अहमदाबाद इसका सही उत्तर होगा। स्टूडेंट और याद रखेंगे कि अहमदाबाद को हम पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं, जिसका उल्लेख मैंने इसके पहले के एमसीक्यू में किया था। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे, पूर्व का बोस्टन अगर कहा जाए तो या मैनचेस्टर कहा जाए तो दोनों का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू में औद्योगिक संगठन के मूल तत्व में। तब तक इसे बार बार पढ़िए। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कॉमर्स के बच्चों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में, तब तक गुड बाय।